देखिए प्रश्नावली 4.1 का दूसरा नंबर का सवाल है। निम्नलिखित स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल है आपका पहला नंबर का, क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तो अब सीधे चलिए लंबाई पर। तो लंबाई क्या हो जाएगा? तो लंबाई बराबर क्या कहता है? देखिए लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दो गुने, चौड़ाई के दो गुने, ठीक है। चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यह मिल गया। अब आप लिखेंगे यहां प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से जब लिखिएगा तो प्रश्न में पढ़िए क्या लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या है? यहां लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ यहां पर है, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कौन सी का क्षेत्रफल है? आयताकार, मतलब आयत का। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब आप यहां पर लिख सकते हैं लंबाई, देखिए कितना है, 2x + 1, और इधर आपको चौड़ाई से गुना करना है और बराबर 528, ठीक है। अब आप इससे जब इसको गुना करिएगा 2x स्क्वायर + x, इसको इस पार ले आइए, -528 बराबर 0। तो इस तरह से आपका यह द्विघात समीकरण लिखा। क्या कहा? निम्नलिखित स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये हो गया स्थिति। तो 2 नंबर का सवाल का दूसरा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आपको यहां लिखना है, माना कि पूर्णांक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि पहला पूर्णांक, माना कि लघुत्तर पूर्णांक, माना कि छोटा पूर्णांक x है। लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे, माना कि पूर्णांक क्रमागत है तो क्रमागत भी यहां पर लगा सकते हैं। तो माना कि पूर्णांक x तथा x + 1 है। तो प्रश्न से जब प्रश्न से चलिएगा तो अब क्या होगा? इन दोनों का गुना होगा। तो गुना करिए और गुना करने के बाद आपको 306 प्राप्त होता है। तो जैसे इससे गुना करिएगा x² + x होगा, ठीक है। और इसको इस पार ले आइएगा, -306 होगा और बराबर 0। तो इस तरह से आपका यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब आप यहाँ पर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, माना कि पहला पूर्णांक x है तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे बनाइएगा तो आपको जल्दी नंबर मिल जाएगा। तो सवाल है आपका तीसरा नंबर का। देखिए थोड़ा बड़ा है तो वहां नहीं लिखे, पढ़ के बताए थे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो कोई आसान है, सीधा लिखिए, माना कि रोहन की, यही ज्ञात करना है, रोहन की माँ, ठीक है। पश्चात हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष
है, तो x वर्ष है, तब उसकी माँ की उम्र क्या होगा? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु की आई x, तो 26 वर्ष बड़ा है, तो इसमें जो है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे 26, ठीक है, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, तो प्रश्न से जब चलिएगा तो क्या मिलेगा आपको? तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कर लेते हैं, तो रोहन की आयु का 3 वर्ष पश्चात करेंगे, जोड़ देंगे 3, और उसकी माँ की आयु वो भी ना आगे बढ़ जाएगा दोस्तों, तो उसमें भी जोड़ देंगे 3, और अब आपको मिल जाएगा दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपको? 360। चलिए आपका यह यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, जब आगे बढ़ाइएगा थोड़ा सा एक स्टेप करना पड़ेगा, x प्लस 3 इंटू गुना भी लिख सकते हैं, इंटू भी लिख सकते हैं, तो इंटू ही चलने दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो इसको जो है आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? x प्लस 29, ठीक है, और यहाँ पर आपको 360 हो गया। अब आप देखिए आ गया, अब इससे इसको करना, थोड़ा सा हम हल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। +3 करेंगे और इधर लिखेंगे x प्लस 29, जैसा कि हमने गुणनखंड में पढ़ा था पिछले कक्षाओं में, तो उसी का यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 29 x प्लस 3 x प्लस 3 से 29 को गुना करिए, तो 3 नमा 27, 3 दूना 6, 2 8, और अब इसको इस पार ले आइए, घटा हो जाएगा 360, इधर हो गया 0। अब आपको यहाँ पर लिखना है क्या? x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 31 x, इधर हो गया आपको माइनस रहेगा, 1 10 बचो 10, 10 में से 7 गया तो आपको 3 लिख लेना है, यहाँ बचा 5, 15 में 8 गया 7, यानी 273 बराबर 0। तो इस तरह से आपका यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण हो गया। तो यहाँ मिस्टेक से 29 3 32 होता है, 31 लिख दिए थे तो 32 होगा। अब आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक। तो अब आपका सवाल है, नंबर हो गया आपका 4, कहता एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए प्रश्न से चलते हैं, और आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। देखिए चाल दिया हुआ है और दूरी आपको 480 किलोमीटर दिया हुआ है, तो समय आपको निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, 480 बटे x, ठीक है, 480 बटे x, ये समय आपको निकल गया, इसके बराबर फिर आपको 480, दूरी तो समान है लेकिन चाल जब घट गया तो x माइनस 8 करेंगे, कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया है, तो इसको जो है 3 घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है, तो जितना दूरी में ये गया 3 घंटा अधिक लगा, तो इसमें अगर हम 3 घंटा घटा देंगे या इसमें 3 घंटा जोड़ देंगे तब ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब आप आगे चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं, एक जात वाले को एक तरफ भी ला सकते हैं और सबको भी उठा करके एक साथ ला सकते हैं, तो 8x बटे x घटा 480 बटे x माइनस 8 और +3 बराबर 0। अब आपका हिसाब बन गया, समझिए। अब आपको क्या करना है? लघुत्तम लेना है, इसको इसे रहने दीजिए, यहां तक लेते हैं लघुत्तम। अब आपको लेना क्या है? इसका लघुत्तम कर लेना है, ठीक है। तो लघुत्तम जब करिएगा तो इससे इसको गुना हो जाएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है, x माइनस 8, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे करके आप यहाँ लिखिएगा तो फिर एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट यहाँ पर आपको गुना कर देना, इससे गुना कर लेना है, तो x स्क्वायर माइनस 8x मिलेगा लघुत्तम लेने पर।
अब आपको क्या करना है, इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो सिर्फ यही बचेगा, इससे इसको गुना करना होगा 880 और आपको हो जाएगा कितना x। अब फिर इससे जब इसको गुना करिएगा तो माइनस आएगा। अब माइनस आने के बाद क्या हो जाएगा 800 अठी अठी 64, 8 चौके 32, 6 38 है ना, 8 चौके 32 और 6 38। और फिर आपको इससे जब भाग करिएगा तो x से गुना होगा -480x और एक यहाँ छुपा रहता है, एक से इसको भाग दीजिएगा सेम आएगा, 3 से गुना करिए 3x² माइनस 8 दिया 24x बराबर हो गया आपको 0। अब ध्यान से देखिए प्लस में है, ये आपको माइनस में है, खत्म हो जाएगा और ये आपको आगे आ जाएंगे। ये जैसे आगे आएगा 3x² हो जाएगा आपका। और फिर अब आपको क्या करना, इसको आगे कर लेना -24x हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब यहाँ लिखिएगा तो आपको -3840 हो जाएगा। इस सब को उस पार ले जाइएगा तो 0 से गुना करेगा और 0 बन जाएगा। अब देखिए आपका या तो यही आंसर होगा या नहीं तो आप कॉमन लेंगे, 3 तो इसमें कॉमन हो जाएगा, 3 इसमें भी कॉमन हो जाएगा। क्या इसमें 3 कॉमन होगा? पता करने के लिए आपको तीनों को जोड़ देना है, 8 3 11 4 15, इसमें भी 3 है, 15 3 से कटता है, 3 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर मिलेगा क्या x² माइनस 8 दिया 24x और माइनस हो जाएगा आपको 3 एकम 3 3 दूना 6 8 दिया 24 0, ठीक है। आपको 0 मिला। 3 को जब उस पार ले जाइएगा तो 0 से भाग कर देगा और वो भाग में जाने के बाद आपको 0 ही प्राप्त होगा। आप जानते भी हैं और हम करके भी आपको दिखा देते हैं, 0/3 मतलब 0 ही होता है। एक स्टेप बढ़ा दिया आपका x² माइनस 8x माइनस 12 180 बराबर 0। तो इस तरह से यह आपका आंसर निकल गया।